इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफ और स्टेज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं लोअर लिम्ब में से वो बताने वाला हूँ। आपने लेकिन ये करना है कि जो आर्टरीज़ हैं और नर्व्स हैं वो कोशिश करनी है कि वो कंप्लीट ही कवर हो जाएँ, वरना आपको मसला होगा सिनेरियो वगैरह हल करने में, जिसमें वो बता देते हैं कि लोअर एक लियन हुआ है नर्व का फ़लानी जगह पे, तो उसकी क्या-क्या चेंजेज़ होंगी, वो फिर आपको वहाँ पे मसला हो जाएगा लियंस को डील करते हुए क्लिनिकल में। तो क्लिनिकल तो मैं पहले आपको यही कहूँगा कि आप क्लिनिकल केएलएम से पढ़ लें, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा दी हुई है और जो मतलब काम किया यूएचएस ने पूछनी है वो इसमें नहीं दी हुई। अगर आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो अच्छी बात होगी। तो ये बोन्स तो नहीं पढ़नी आपने स्टेज वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ से जो क्लिनिकल है ना, आप ये कर लें बकेट हैंडल, ये पॉड फ्रैक्चर और एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमर फीमर के हेड के एवास्कुलर नेक्रोसिस और क्यू एंगल आपने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद आ जाते हैं अगले पेज पे, फ्रैक्चर ऑफ द पटेला, ये आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट निशान लगा के दे रहा हूँ, आपने बाकी करने सारे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे कर लें, अगर नहीं है तो फिर यही इंपॉर्टेंट कर लें, आप पास हो जाएंगे, उम्मीद काफ़ी है। उसके बाद यहाँ से आप ये बोन ग्राफ्ट देख लें। आपने ये लाजमी देखना है लोअर लिम्ब पढ़ते हुए या अपर लिम्ब जिसमें भी आप देखें कि ग्राफ्टिंग के लिए कौन सी बोन इस्तेमाल होती है, ग्राफ्टिंग के लिए कौन सी नर्व, कौन सी आर्टरी या वेन इस्तेमाल हो रही है, वो आपने लाजमी याद करना है। कौन सा मसल ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये आपको पता होना चाहिए। पॉट्स फ्रैक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉट्स फ्रैक्चर ये पेपर में लाजमी आता है। पॉट फ्रैक्चर लोअर लिम्ब की जो फुट की फ्रैक्चर होता है, फुट का फ्रैक्चर उसको कहते हैं। फुट ड्रॉप भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्लिनिकल ये लाजमी आपने करना है, इनको इग्नोर नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर। इसमें से बुनियान ये मार्च फ्रैक्चर और बुनियान ये आप देख लीजिएगा। ये फ्रंट ऑफ द थाई चैप्टर शुरू करते हैं, उसमें से होल्डन लाइन आपने देखनी है, होल्डन लाइन। और ये सुपरफिशियल ये जो लंबर प्लेक्सिस है नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे लंबर प्लेक्सिस, ये लंबर प्लेक्सिस हो गया। सैक्रल प्लेक्सिस ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की तरह इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपने कोई प्लेक्सिस याद नहीं करना। आपने जस्ट सिंपल सी इनकी क्यूटेनियस जो ब्रांचेज हैं उनकी नाम याद रखने हैं और उनकी जो सप्लाई है वही याद रखनी है एमसीक्यू के लिए, वरना एससीक्यू में नहीं आती ये चीज़ें। और एससीक्यू में एक चीज़ ये आ जाती है कि कौन सी आर्टरी जो है वो फेमरल आर्टरी से निकल रही है बाय द सेफनस ओपनिंग, या कौन कौन सी वेंस जा रही हैं फेमरल आर्टरी में। तो ये आपसे सवाल लाजमी पूछा जाता है। उसके बाद ये आपने ये क्लिनिकल बॉक्स याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और फेशियल लाटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी आपने जो है अटैचमेंट सारी करनी है। सुपीरियर इन्फीरियर किस तरह अटैच है, सेप्टनस ओपनिंग, ये आप एक दफ़ा जस्ट रीड कर लीजिएगा। उसके बाद फेमरल ट्राइंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये जो दूसरी चीज़ें आती है फेमरल शीथ, और ये फेमरल शीथ आ गई, फेमरल कैनाल आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये पेपर में लाजमी आती हैं, इनमें से कोई एक लाजमी आती है। और यहाँ पे ये जो क्लिनिकल दी हुई है फेमरल हर्निया, ये सारा ये क्लिनिकल बॉक्स सारा इंपॉर्टेंट है। ये सारा फेमरल हर्निया आ गया, उसकी फिर ये पूरा एक डिटेल सवाल आता है इसके ऊपर, ये आपने अच्छी तरह से करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। ऑब्जरेटर आर्टरी अब नॉर्मल ये आती है, बस आपने यही ऑब्जरेटर आर्टरी तक करना है, अब नॉर्मल ऑब्जरेटर आर्टरी। उसके बाद फेमरल आर्टरी और फेमरल वेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, फेमरल आर्टरी और फेमरल नर्व ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छी तरह से करने हैं। फेमरल आर्टरी होगी, उसके बाद फेमरल नर्व भी होगी, ये अच्छी तरह से करनी है। छोड़ने वाली चीज़ें आगे आनी है, वो काफ़ी सारी हैं, लेकिन यहाँ अभी शुरू वाले चैप्टर में से आपने तकरीबन सारी चीज़ें ही करनी है, कुछ कुछ छोड़नी है। उसके बाद आ जाता है मसल्स ऑफ द थाई। ये मसल्स ऑफ द थाई इनकी आपने ओरिजिन इंसर्शन लाजमी याद करनी है। ये जस्ट तो कुछ मसल्स हैं जिनकी ओरिजिन इंसर्शन याद रखनी है, बाकी की सिर्फ आपने जो है नर्व सप्लाई और एक्शन याद करनी है। नर्व सप्लाई और एक्शन सबके याद रखने हैं आपने। उसके बाद ये पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है। सॉस एब्सेस और जस्ट यही चीज़। और उसके बाद ये अपने मसल सारे याद करने हैं, इसकी सारी पूरी टेबल अच्छी तरह से याद करनी है, ये आती है। उसके बाद ये जो है हंटर्स कैनाल, ये पेपर में आई हुई है, ये ऐसे समझ लें। हमारे हर दफ़ा जो जब भी टेस्ट हुआ है ना अनाटमी का, उसमें ये आती रही है, लोअर लिम्ब हो सेंड अप हो, उसमें ये आई है। और सब सार्टोरियल प्लेक्सस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद मिडल साइड ऑफ द थाई, मिडल साइड ऑफ द थाई में जो है ये मसल्स आपने सिर्फ दो करने हैं, ग्रेसिलिस और पेक्टिनियस, इनकी ओरिजिन इंसर्शन करनी है, बाकी सबके नर्व सप्लाई और एक्शन याद करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाते हैं, बार बार पूछ लेते हैं कि ये एक वाला मसल कौन से कंपार्टमेंट में है, तो इस वजह से आपको कंपार्टमेंट के लिहाज से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑब्जरेटर नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जरेटर नर्व, फेमरल नर्व और शैटिक नर्व, ये तीन नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नहीं छोड़ना। उसके बाद आ जाता है
ये एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व, ये उसी की वेरिएशन ऑब्चुरेटर नर्व की। ये ऑब्चुरेटर आर्टरी भी आपने याद करनी है। ये इसमें एनास्टोमोसिस बताए हुए हैं, ट्रोकेंटेरिक और क्रोसिएट एनास्टोमोसिस, ये अच्छी तरह से करनी है। ये साइड आपने अच्छी तरह से करनी है। इसके बाद इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर, ये आपने वैसे भी आगे आने हैं जॉइंट्स में, आपको बताऊंगा मैं। ग्लूटियल रीजन के जो मसल हैं आपने, ये फेशिया डीप फेशिया वगैरह कोई फजूल चीज़ें हैं, ये आपने कुछ नहीं करना। ये स्ट्रक्चर्स अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस ओवर द, ये कोई नहीं पूछता। बाकी यहाँ से आपने ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, उसके बाद टेंसर फेशिया लाटा, इन ये 4 मसल जो है ना आपने अच्छी तरह से ओरिजिनल इंसर्शन के साथ करनी है। नर्व सप्लाई और उसके बाद एक्शन, बाकी सबके जो बाकी रिमेनिंग है उनके जो है ओरिजिनल इंसर्शन याद नहीं करनी, सिर्फ नर्व सप्लाई और एक्शन। नर्व सप्लाई और एक्शन हर मसल का आपको आना चाहिए। उसके बाद ये सारी जो क्लिनिकल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये ग्लूटियस मैक्सिमस की पैरालिसिस और इंजेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आती हैं। और ट्रेंडलैंडबर्ग साइन, ये सारा हमारा ना उसमें आया था स्टेज में, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद ये सैक्रल लिगामेंट्स आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं, ये लिगामेंट्स हो गए। फिर उसके बाद नर्व ब्लॉक्स, ये 2 क्लिनिकल आपने देख लेनी है। उस शार्टिक नर्व इसमें से अच्छी तरह से करनी है, बाकी नर्व्स को आप ना भी करें कोई मसला नहीं है। आर्टरीज लेकिन आपने नी जॉइंट तक सारी अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। ये एक्सक्रूशिएट एनास्टोमोसिस ये भी करनी है, ये वही है पिछले वाले हैं। पोप्लीटियल फोसा, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। पोप्लीटियल फोसा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके कंटेंट्स, इसमें जो आर्टरीज नर्व्स दी हुए हैं ये भी आपको पूरी पूरी करनी पड़ेगी। और इसमें जो है ना क्लिनिकल यही है कि आपको नी फ्रैक्चर जो है, नी जॉइंट का फ्रैक्चर हो जाए या नी जॉइंट की डिसलोकेशन हो जाए, तो उसमें जो पोप्लीटियल आर्टरी है वो उसके रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये अच्छी तरह से करना है। ये पोप्लीटियल फोसा वाला क्यूबिटल फोसा की तरह है, जिस तरह अपर लिम में आपने पढ़ा होगा। तो ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये डैमेज अगर हो जाए तो कौन क्या क्या लॉस होगा। फुट ड्रॉप हो गया इसमें से। और इनास्टोमोसिस ऑफ द नी जॉइंट, ये हमारा जो है उसमें आया था स्टैंड अप में भी, और स्टेज में भी मेरे ख्याल से आया था हमारा। स्टेज में आया था, स्टैंड अप में शायद नहीं आया था। तो उसके बाद बैक ऑफ द थाई के, ये आपने ये हैमस्ट्रिंग मसल, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको रीजन इंसर्शन के साथ ये जो 4-5 मसल यहाँ से हो गए, पीछे भी 4-5 बताए हैं, वो सारे आपने अच्छी तरह से ओरिजिन इंसर्शन के साथ याद करने हैं। ये आ जाते हैं, बाकी कोई किसी की ओरिजिन इंसर्शन नहीं पूछते, जस्ट नर्व सप्लाई और एक्शन पूछ लेते हैं। ये सैक्रल प्लेक्सिस कोई भी नहीं करना यहाँ से, प्लेक्सिस कोई भी नहीं पूछता, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतने प्लेक्सिस ये। उसके बाद आ जाता है यहाँ से सिर्फ आपने शियाटिका करना है, पेन शियाटिका जो पेन होता है वो क्या है, बस यही आपने करना है। और जो शियाटिक नर्व है ना, यहाँ पे दी हुई है शियाटिक नर्व आपने अच्छी तरह से करनी है। शियाटिक नर्व में क्या है कि आपने ये रिलेशन नहीं करनी, बाकी इसका कोर्स करना है, जस्ट कोर्स और ब्रांचेस देखनी है, रिलेशन बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद आ जाते हैं एनास्टोमोसिस ऑफ द बैक ऑफ थाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा आर्टरी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस पे मैंने मतलब आपको फोकस करके कह रहा हूँ, ये पेपर में लाजमी आएगा, वो लाजमी आना है स्टेज वगैरह में। और उसके बाद आ जाता है फ्रंट वगैरह, ये जो बाकी लेग है ना, इसके मसल्स नहीं याद करने, मसल्स के सिर्फ नर्व सप्लाई और एक्शन याद करने हैं। और ये पता हुआ आपको कि कौन से कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल हैं और उनके नाम क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरफिशियल एक्सटेंशन जो है ना, ये डीप रेटिनेकुलम, ये बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो स्टेज के पेपर था उसमें आया था, और ये हमेशा आता रहता है। ये आपने अच्छी तरह से करनी है, इसकी अटैचमेंट और उसके डीप क्या पास करके जाता है। इसकी नर्व्स और आर्टरीज जो है लेग की इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप ना करें तो कोई मसला नहीं है, जस्ट आप डायग्राम देख के ना थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा। बाकी डॉर्सल पेडिस आर्टरी जो है ना, फुट की आर्टरीज और नर्व्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुट की आर्टरीज और नर्व्स, फुट की और ये पेरोनियल रेटिनेकुलम आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक लाजमी आता है, पेरोनियल रेटिनेकुलम, फ्लेक्सर या एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। उसके बाद आ गया सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, यहाँ से कोई नहीं करनी। सुपरफिशियल और डीप पेरोनियल नर्व में ज़रा एक डिफरेंस है कि वो आप ज़रा याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बाकी इतना आती नहीं है ये। और जो है ना, ये मसल्स ऑफ द मीडियल टेंडन्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लेग, ये मसल्स जो पूछते हैं आपसे, बाद वक़्त इनकी ओरिजिन इंसर्शन भी साथ पूछ लेते हैं। ये आपने मसल्स लाजमी याद करने हैं, इंसराइनस बर्सापेस, इंसराइनस भी इसको कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बैक ऑफ द लेग आ गया। बैक ऑफ द लेग में फिर वही बात है, आपने मसल्स के सिर्फ नर्व फंक्शन, नर्व सप्लाई और ये देखना है कि कौन से कंपार्टमेंट में है। उसके बाद ये सूरल नर्व हो गई, सूरल नर्व कैन बी ग्राफ्टेड, ये ग्राफ्ट आपने सारे अच्छी तरह से याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ग्राफ्ट होते हैं। ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, इनमें से लाजमी एक आता है और उसके मतलब अटैचमेंट पूछ लेते हैं आपसे, और आएगा भी सी आपका पेपर में। टार्सल टनल सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मसल्स का मैंने आपको बता दिया, इसमें आपने ये याद रखना है सुपरफिशियल मसल कौन से हैं और डीप मसल कौन से हैं।
उसके बाद आ जाता है अकिलीज टेंडन रिफ्लेक्स आ गया, ये जो सबलक्सेशन, वेनस सोलियल वीनस साइनसेस और ये हाई हील्स वगैरह, ये हाई हील वाला आपसे वाइवा में ज़्यादातर पूछते हैं। उसके बाद आप ये क्लिनिकल ये देख लें सिर्फ एक यही वाली कि जिसमें लॉन्ग टेंडन ऑफ द प्लांटेरिस इज ट्रांसप्लांटेशन में इस्तेमाल होता है, टेंडो कैल्केनियस जो है वो रप्चर, ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद सोल ऑफ द फुट में आपने कुछ भी नहीं करना। फुट की जो है ना आपने आर्टरीज और नर्व सप्लाई जो है ना ये बहुत अच्छी तरह से करनी है, जो आर्टरीज बननी है जो वो आपने सारी अच्छी तरह से करनी है। ये डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन कौन सी है, प्लांटर एपोन्यूरोसिस क्या है, ये अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद प्लांटर फेशियाटिस ये भी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। मसल्स जो है ना फेस के अपना फुट के मसल्स के लिए आपने यही करना है कि आपको पता हो कि पहली लेयर में कौन से मसल हैं, दूसरी लेयर में कौन से मसल हैं, तीसरी लेयर में कौन से मसल हैं। आपको जस्ट इतना मालूम हो लेयर में कौन कौन से मसल हैं, उनकी नर्व सप्लाई और जस्ट एक्शन, और कुछ भी याद नहीं करना। ओरिजिन इंसर्शन तो बिल्कुल याद नहीं करनी, फजूल है, कोई भी नहीं पूछता आपसे। हमारा ये स्टेज में आया था, स्टेज में या सेंडअप में आया था, लाजमी आता है ये। आपने मतलब सिर्फ उसके लेयर्स में कौन से मसल हैं आपने ये याद रखना है, और नर्व सप्लाई और एक्शन। उसके बाद नर्व्स जो है फुट की नर्व्स, लेटरल प्लांटर, मीडियल प्लांटर नर्व्स, और आर्टरीज जो है ये प्लांटर आर्च हो गई। उसके बाद ये उसकी ब्रांचेज वगैरह ये सारी अच्छी तरह से, मार्च फ्रैक्चर हो गया। और ये जो 3-4 क्लिनिकल बताई हुई है ना, टेलिप्स वल्गस, टेलिप्स वेलस, इक्वेनोवायरस, ये 2-3 जो क्लिनिकल बताई हुई है अच्छी तरह से याद कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से सुपरफिशियल जो चीज़ है इसमें से आपने सिर्फ वेनस ड्रेनेज करनी है और कुछ भी नहीं करना। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो फजूल है, लिम्फेटिक ड्रेनेज इसमें कोई काम की नहीं है। और डर्माटोम भी बिल्कुल फजूल है, डर्माटोम कोई नहीं पूछता। इसमें से यही जो निशान लगे हुए हैं ये आप कर लें क्लिनिकल, बाकी छोड़ दें। ये हो गया ओपन कट वेनी सेक्शन हो गई, ये ट्रीटमेंट वगैरह, ये ट्रेंडलनबर्ग साइन हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये कर लें। यही जस्ट मेन क्लिनिकल आप कर लें। बाकी ये एलिफेंटेसिस देख लीजिएगा, और कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी। उसके बाद आ जाता है जॉइंट्स में आपने 2-3 चीज़ें ही जस्ट करनी है। जैसे हो गई उसकी जॉइंट की पहले टाइप देखनी है आपने, टाइप कौन सी है जॉइंट की। उसके बाद आपने देखना है लिगामेंट कौन से हैं उसमें। उसके बाद आपने देखना है कि नर्व सप्लाई कौन सी है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, और मूवमेंट देखनी है। बस आपने जॉइंट की यही मूवमेंट देखनी है, और 3 ही जॉइंट करने हैं। नी जॉइंट करना है, उसके बाद हिप जॉइंट करना है, हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट, ये 3 जॉइंट करने हैं। इन 3 जॉइंट की आपको ये सारी 5 चीज़ें आपको पता हो। बाकी जो जॉइंट हैं उनमें जस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ टाइप्स देखनी है कि कौन सी टाइप है उस जॉइंट की, और वो किन बोन्स के दरमियान बन रही है। ये सारा आपने बाकी जो है ना ये लिगामेंट है, सिर्फ आपको इनके नाम याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं करना। लिगामेंट के नाम याद करने, डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। नर्व सप्लाई भी सिर्फ नाम याद और डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्लिनिकल जो है कंजेनिटल डिसलोकेशन हो गई, ये कोक्सा वेरा वेल्गा, जीनू वेल्गा वेरा, ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद ये भी कर लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है शेंटन लाइंस, ये पूछ लेते हैं MCQ में भी। और हमारा जो था ये मेरे ख्याल से हमारे प्रॉफ में भी आया था शेंटन्स लाइन। और ये जो फ्रैक्चर दिए हुए हैं नेक ऑफ द फीमर के, ये आपने अच्छी तरह से करने हैं। नेक ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर अच्छी तरह से करने हैं। उसके बाद नी जॉइंट में आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट कौन से होते हैं। इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट जो है नी जॉइंट के वो कौन से हैं, ये पेट क्वेश्चन है। और नी जॉइंट में से 99% यही सवाल आता है। आपने यहाँ पे BT में नहीं लिखा हुआ, या आप KLM में से नी जॉइंट खोलेंगे वहाँ पे एक बड़ा सा सवाल लिखा हुआ है, सिर्फ आपने उसके नाम याद करने हैं और कुछ भी नहीं याद करना। इसमें क्लिनिकल ये जो निशान लगी हुई है, डिफॉर्मिटीज़ हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, इंजरीज़ हो गई, क्रूसिएट लिगामेंट की इंजरी है, मेलिग्नेंट, ये बेकर सिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी क्लिनिकल करती है। बाकी छोड़ दीजिए क्लिनिकल के बाद। स्प्रेन्स ऑफ द लिगामेंट ये छोड़ दें। डिसलोकेशन ऑफ द एंकल जॉइंट, बस ये एंकल जॉइंट। और पॉट फ्रैक्चर ये देखना है, पॉट फ्रैक्चर इसी में एंकल जॉइंट में शायद आता है। तो जस्ट यही थी आपकी। और हाँ, उसके बाद एक लास्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, ये यहाँ से हेलस वेल्गस और वेरस देख लीजिएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो आर्चिज़ ऑफ फुट है। ये आर्चिज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं छोड़नी, ये आर्चिज़ लाजमी आती हैं। और मैं आपको बताऊँ हमारे सेंडअप में भी आई थी, हमारे ये जो है आर्चिज़ स्टेज में भी आई थी, स्टेज और सेंडअप दोनों में आई थी, मुझे तकरीबन याद है दोनों में आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से करनी है। और इसके साथ ये जो एसोसिएटेड पेस प्लेनस, पेस केवस, और ये सारी कंडीशन ये अच्छी तरह से करनी है आपने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आए पड़े होते हैं, ये जो जिनको मैं अभी कह रहा हूँ, ये ऐसा समझ लें आपके पेपर में आए